हेलो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया। अब आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहाँ पे कैसे एल्गोरिथम को सॉल्व किया जाएगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखा जाएगा, ये आपको मैं बताऊंगा। तो जैसे आपको कह रहा है यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4552, ये नहीं बोला फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 12576। इन दोनों नंबर्स के आपको क्या निकालने हैं, एचसीएफ निकालने हैं। तो आप करोगे कैसे सॉल्व? डायरेक्ट तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में स्टेप बाय स्टेप तो नहीं लिख पाओगे, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ गई। तो इसके लिए आप पहले करेंगे क्या, देखिए। तो आप निकालेंगे किसका, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखिए लार्ज नंबर कौन है और स्मॉल कौन है। तो 4052 स्मॉल है, 12576 लार्ज है। तो मतलब छोटे वाले नंबर से आप क्या करोगे, बड़े को डिवाइड करोगे। बात को समझना, 1 2 5 7 6, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, 4052 से। 4052 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 3, ये जाएगा 3 बार में, 3 बार में जाएगा। तो देखिए 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 आ गया, 1 बचा, 3 0 0 1 और 3 4 जा 12। आपका इसको माइनस करिए 0, इसको माइनस करेंगे 2 और इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ से 4, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 0 0, तो 420 बचा। और अब जिससे आपने इसको डिवाइड किया, अब इससे जो रिमाइंडर आपका बच रहा है, इससे आप इसमें डिवाइड करेंगे। मतलब डिवाइजर जो था आपका, डिवाइजर में अब रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। अब इस बात को समझिए, 4052 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 420 से। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। कितनी बार, 9 बार। 9 0 0, 9 2 जा 18, 1 बचा। अब 9 4 जा 36 और 1 कितना होगा, 37। अब इसको इसमें से माइनस करिए, या 2, ये यहाँ से एक कैरी लेंगे, 15 में से 8 गया 7, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यानी अब बचा आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 272। अब इसको डिवाइड किससे, इसको इससे अब किसको डिवाइड करेंगे, जो आपका डिवाइजर था। डिवाइजर अब क्या है, 420 है। तो 420 में आप किससे डिवाइड करेंगे, 272 से। तो यानी 420 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 272 से। चलिए 1 बार जाएगा, आ जाएगा 272। अब इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ हो गया 11, 11 में से 7 गया 4 और यहाँ क्या आ गया 1। 148 से आप किसको आप डिवाइड करोगे, 272 को, क्योंकि 272 डिवाइजर है ना और ये डिविडेंट है। तो डिवाइजर में किससे हम मतलब डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर से। रिमाइंडर से हम डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। अब चलिए फिर गया तो 1 बार जाएगा, तो 148 आया। इसको आप माइनस करोगे, 12 में से 8 गया 4 बचा। यहाँ देखिए 7 में से 4 गया, सॉरी यहाँ से कैरी लिए तो 12 हो गया, 12 में से 8 गया 4 आया। अब यहाँ हो जाएगा 6, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। 124 को 24 से किससे डिवाइड करेंगे, 124 से 148 को डिवाइड करेंगे। चलिए ये भी करते हैं, 1 बार में गया 124 आ गया ना। अब इसको माइनस करेंगे तो 4, ये आ जाएगा 2, कितना बचा 24। 24 से आप किसको डिवाइड करोगे, 124 को, क्योंकि डिवाइजर में ही करते हैं रिमाइंडर से। तो देखिए अब 24 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 124 आए या 124 से कम आए। तो कितनी बार जाएगा, 5 बार में। 5 4 जा 20, ठीक। यहाँ बचा 2, 5 2 जा 10 और 2 12। अब रिमाइंडर आपका क्या बचा, 4। अब ये 4 से आपका यहाँ साइड में कर दें, 4 से आप किसको अब डिवाइड करोगे, 24 को। किससे करोगे, 4 से 24 को। तो देखिए 4 6 जा 24,
अब आपका यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, यहाँ आपका रिमाइंडर क्या बचा, 0। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि आपने इस 40 आपने इस नंबर से क्या किया, इस नंबर से इसको डिवाइड किया, डिवीजन मेथड से आपने इसको सॉल्व किया, डिवीजन मेथड से। जब डिवीजन मेथड से आपने सॉल्व किया तो आपको एचसीएफ क्या मिला, एचसीएफ आपको 4 मिला। ये क्या है आपका, एचसीएफ है। एचसीएफ वही होता है जिससे आप लास्ट में डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो 4 से आपने 24 को डिवाइड किया और रिमाइंडर आपका 0 बच गया, वही आपका एचसीएफ। अब इस चीज को आपको कैसे लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में लिखना है। तो इसको आप यूक्लिड डिवीजन लेमा में कैसे लिखोगे, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ अब चले, तो इसको लिखेंगे कैसे, अब देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम जो था, यूक्लिड एल्गोरिथम को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो अब लिखेंगे क्या, स्टेप 1। क्या लिखेंगे, स्टेप 1। आपने स्टेप 1 लिखा, स्टेप 1 जब आपने लिखा तो इसको किससे डिवाइड किया, लिखेंगे बाई, लिखेंगे बाई द डिवीजन, बाई द डिवीजन लेमा, बाय द डिवीजन लेमा वी गेट। जब आपने डिवीजन लेमा का यूज किया तो आपने क्या पाया, आप देखिए वी गेट बाय द डिवीजन लेमा वी गेट क्या पाएंगे, तो आप देखिए यहाँ इसका क्या होता है, आपने फार्मूला पढ़ा था तो था ना, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, और ए आपका क्या था, ये ए क्या था आपका, डिविडेंड था, डिविडेंड था। बी क्या था आपका, ये क्या था, डिवाइजर था, ये आपका क्या था, डिवाइजर था। क्यू क्या था आपका, कोसेंट था, कोशेंट था। और आर आपका क्या था, रिमाइंडर था। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे आप बाय द डिवीजन लेमा बी गेट अप्लाई करेंगे, तो अब देखिए यहाँ आपका ए क्या है, यहाँ आपने डिवाइड किया है ना 12,576, तो यानी ए आपका डिविडेंट है, ये आपका डिविडेंट है, तो आप लिखोगे ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 12,576, और इसको आपने डिवाइड किससे किया था, डिवाइजर 4052। फिर उसके बाद आपने यहाँ आपका कोसेंट क्या आया था, 3, और रिमाइंडर क्या आया था आपका 420 आ गया। तो ये रहा स्टेप 1। अब बात कर ले स्टेप 2 की, क्या बात करें, स्टेप 2 की। अब देखिए स्टेप 2 में आप क्या लिखोगे, सेम प्रोसेस, स्टेप 2 में भी आप वही लिखोगे, बाई द डिवीजन, बाय द डिवीजन लेमा। आप डिवीजन लेमा के द्वारा इसको लगा रहे हैं, तो आप करेंगे, अब क्या लिखेंगे, वी गेट, वी गेट। तो अब इस फार्मूले को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डिविडेंड, डिविडेंड ये बना 4052, तो आपका डिविडेंड क्या बना 4052, और आपका डिवाइजर क्या बना, डिवाइजर देखिए 420 बनाना, तो 420, और आपने इसमें मतलब आपका क्वोशेंट क्या था, 9, क्या था 9, और रिमाइंडर क्या था 272। फिर आ जाएंगे किसमें, स्टेप थर्ड। अब किस में आओगे आप, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आप लिखोगे क्या, बाई, सेम प्रोसेस, बाई द डिवीजन, बाई द डिवीजन लेमा वी गेट। आपने क्या पाया, तो अब देखिए यहाँ आपका क्या, ये डिवाइजर बना, ये आपका क्या बना, डिविडेंट बना, तो यानी डिविडेंट आपका क्या होगा 420, और डिवाइजर क्या आपका बना, डिवाइजर आपका बना 272, और आपका कोसेंट क्या बना 1, और रिमाइंडर क्या बना 148। हो गया। अब बात करते हैं किस पे, स्टेप 4 की। अब बात करते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में भी आप सेम वही चीज लिखेंगे, बाई द डिवीजन, बाय द
डिवीजन लेमा, वी गेट, आपको क्या मिल रहा है डिवीजन लेमा करने पे? देखिए अब यहाँ आपका क्या बना, आपका देखिए डिविडेंड 272 बनेगा, यानी 272 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे डिवाइजर क्या है 148 है ना, और आपका कोसेंट क्या है 1 है, और रिमाइंडर कितना है 124। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब अब देखिए स्टेप 5 क्या करेंगे, अब करेंगे क्या स्टेप 5 में, आइए तो आप लिखेंगे क्या, आप यहाँ पे स्टेप स्टेप 5 में आ जाइए। स्टेप 5 में भी वही लिखेंगे सेम, बाय द डिवीजन, बाय द डिवीजन लेमा वी गेट, वी गेट आपने कहा था पिछले स्लाइड में, आप देखिए पिछले स्लाइड में आप थे 272 पे थे, कहाँ थे 272 पे थे आप, ठीक, और 272 को आपने डिवाइड किससे किया था 148 से, तो अब देखिए रिमाइंडर 124 बचा था ना, तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखिए आप लिखोगे क्या, अब आपका यहाँ पे क्या बचेगा, अब आपका यहाँ डिविडेंड डिविडेंड क्या होगा 148, आपका डिविडेंड क्या होगा 148, और आपने 148 को डिवाइड किससे किया था, रिमाइंडर कितना था 124 इंटू आपका क्या आया था वो कोसेंट क्या आया था 1, और आपका रिमाइंडर क्या आया था, कोसेंट आपका 1 और रिमाइंडर कितना आया था 24। चेक कर ले एक बार, पीछे देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे क्या था, यहाँ चीज देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पे देखिए ये 124 आया है ना, और यहाँ पे 148 है, 148 से 272 को आपने डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला यहाँ। अब 148 को आप डिवाइड करोगे, 148 को 124 से डिवाइड किया, देखिए आपका यहाँ बचा। अब फिर आप आ जाओगे किसमें, अब लिखोगे स्टेप 6, आप क्या लिखोगे स्टेप 6 बाय द डिवीजन लेमा, बाय द डिवीजन लेमा वी गेट, आपको क्या मिलेगा, अब देखिए ये आपका क्या बनेगा, अब ये आपका बनेगा क्या डिविडेंड 124, और आपका रिमाइंडर जो 24 बचा था वो आपका क्या होगा, अब आपका वो डिवाइजर बनेगा इनटू, अब कोसेंट देखिए पीछे, कोसेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोसेंट आपका क्या रहा, ये रहा, ये यहाँ पे देखिए 5, यानी कोसेंट आपका क्या रहा 5, तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या आप 5 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था, रिमाइंडर आपका बचा था 4, ठीक। अब लिखेंगे क्या स्टेप 7, ठीक है, स्टेप 7 जब आप लिखेंगे तो फिर वही चीज बाय द डिवीजन लेमा, बाय द डिवीजन लेमा बी गेट, आपने क्या पाया, अब आपका यहाँ क्या बनेगा 24, आपका डिविडेंट बनेगा, और आपका जो रिमाइंडर था 4 वो आपका क्या बना डिवाइजर बना, कोसेंट 4 6 जा 24, और रिमाइंडर आपका क्या बना 0। तो देखिए एच, अब लिखेंगे क्या एच सी एफ ऑफ, क्या था आपकी वैल्यू क्या थी 12,576 एंड 4,052 इज एच सी एफ ऑफ 12,576 एंड 4,052 इज क्या है 4 है, क्यों 4 है, क्योंकि जब आपने डिवाइड 4 से किया तो आपको रिमाइंडर क्या मिला 0 मिला, ठीक। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन यही था, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, आपको एचसीएफ निकालना था, किसका निकालना था 4,052 एंड 12,576, तो आपने पहले क्या लगाया डिवीजन मेथड लगाया, आपने देखिए यहाँ पे क्या लगाया, आप डिवीजन मेथड लगा रहे हैं, आपको कलर चेंज कर लेते हैं एक बार तब और क्लियर हो जाएगा। देखिए
अब आपने किससे डिवाइड किया, इससे डिवाइड किया, किसको किया, इसको किया। तो ये आपका क्या था, डिविडेंड था। ये आपका क्या था, डिविडेंड था। ये आपका क्या था, डिवाइजर था। बात क्लियर हो रही है। तो डिवाइजर से आप डिविडेंड को डिवाइड किए तो आपको क्या मिला, एक कोसेंट मिला। फिर ये आपका क्या था, ये आपका रिमाइंडर था। ठीक। फिर जो रिमाइंडर आता उससे आप किसको जो रिमाइंडर आता उसको उससे डिवाइजर को फिर आप डिवाइड करते हो। तो डिवाइजर आपका क्या बनता है, यहाँ पे आके डिविडेंड बनेगा। तो ये क्या बनेगा, रिमाइंडर क्या बन जाता है, डिवाइजर बन जाएगा। फिर जो इसका रिमाइंडर आएगा फिर वो डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है। तो फिर जो जिससे आप डिवाइड करते हो उसमें क्या करते हैं, रिमाइंडर से हम फिर भाग करते हैं यानी डिवाइड करते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप करते चले जाते हो। इसी स्टेप को क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा में देखिए हमने लिखा। आपका पहला डिविडेंड क्या था, ये संख्या थी ना। फिर इसको आपने डिवाइड किया, किससे किया था, 4052 से। और कितनी बार किया था, 3 बार में। और आपका रिमाइंडर बचा। फिर आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या उठा ला है, इसी को उठा ला है। ये आपका डिविडेंड बन गया, यहाँ देखिए आपका डिविडेंड बना। जो आपका रिमाइंडर था वो क्या बना, डिवाइजर बना। और कोसेंट आया। फिर जो आपका रिमाइंडर आया, फिर देखिए यहाँ पे जो ये डिवाइजर था ये डिविडेंड बनेगा। फिर ये जो आपका रिमाइंडर होगा वो यहाँ पे आके डिवाइजर बनेगा। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो आके डिवाइजर बनेगा। और जो डिवाइजर था डिविडेंड बना। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आप लिखते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ 272 को आपने डिवाइड किया, फिर 148 को आप जो देखिए यहाँ पे 148 आपका डिवाइजर था, यहाँ आके क्या बना, यहाँ आपका डिविडेंड बना। बना ना। और जब यहाँ डिविडेंड बना तो आपने इससे इसको डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर बना बचा वो डिवाइजर को डिविडेंड बना के फिर आपने किया। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप उसी चीज को लिखते गए, आपने जो डिवाइड किया था उसी को स्टेप बाय स्टेप आपने लिखते चले गए। ये था क्वेश्चन। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए कह रहा सो दैट, अब आपसे क्या बोला, कह रहा सो दैट, आपसे कह रहा सो दैट, एक सेकंड, आपका क्वेश्चन क्या है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, यही बोला। कह रहा सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। आपको ये बताना, पहले बात करते हैं एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर की, इसकी बात करते हैं। देखिए एक जब आपको मैं पढ़ाया था तो एक नंबर लाइन ऐसे दिखाया था, ऐसे आपको एक नंबर लाइन दिखाया था ना। जब नंबर लाइन दिखाया था तो बीच में 0 था, फिर इधर राइट साइड 1 2 3 आन सॉन कहाँ चला गया था, इनफाइनाइट गया था। फिर आप लेफ्ट साइड -1 -2 -3 आन सॉन कहाँ आप चले गए, इनफाइनाइट गए। तो जब देखिए जब आप राइट साइड जाते हो तो ये कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव। कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक। तो यही क्वेश्चन में कह रहा, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन, इवन का मतलब, इवन का मतलब होती है सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10 12 आन सो ऑन, ये सब क्या है, इवन नंबर है। तो कह रहा है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर समझ में आ गया, जो 0 से राइट साइड जाओगे आपको पॉजिटिव इंटीजर मिला। और कह रहा है कि पॉजिटिव इवन, इवन की बात क्या, देखिए यहाँ पे इवन शब्द बोला है, इवन बोला है ना। तो इवन की बात कर रहा है, तो इवन का मतलब है कि 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से ले। कह रहा है ये किस फॉर्म में है, ये जो है इवन आपके 2q के फॉर्म में है, ये बोला। कह रहा एंड दैट एवरी, बात को समझिएगा, एवरी पॉजिटिव ऑड, कह रहा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव तो संख्या 0 से राइट साइड शुरू होती है, अब कह रहा ऑड। अब देखिए अब कौन सा शब्द बोला, ऑड, वो भी कौन सा, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इसकी बात कर रहा है। तो देखिए जब पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहा है तो कौन से होंगे, 1 3 5 7 9 11 आन सो ऑन चला जाएगा। ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव ऑड थे। तो कह रहा है इनको किस रूप में लिखना है, 2q+1 के फॉर्म में होंगे। और कहा q, यहाँ पे देखिए कह रहा q इज सम इंटीजर, q क्या है, q कुछ इंटीजर होगा। तो सिंपल सी बात ऐसे समझें, सिंपल सी बात कि आपने फार्मूला पढ़ रखा,
ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यहां पे आपने पढ़ा। और एक चीज और पढ़ा था ऐसे, 0 < आर लेस देन बी। तो अब ये जो शब्द दिया है ना 2q, इसको ध्यान रखिएगा, क्या बोला, टू, टू जो है आपका क्या है, डिवाइजर है। क्या है, डिवाइजर है। क्यू आपका क्या है, कोशिएंट है। ठीक, यहाँ पे बोला ना क्यू इज सम इंटीजर्स, मतलब क्यू कुछ इंटीजर्स हैं, अब कौन से ये हमें नहीं पता। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर बात आपको क्लियर हो गई होगी कि मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर और पॉजिटिव जो है इवन इंटीजर, तो इनको लिखना था इस रूप में और इनको लिखना था इस रूप में। यही कह रहा है ना कि सो दैट, इस चीज को आप दिखाए कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब सभी, प्रत्येक जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है वो किस फॉर्म में है, वो 2q के फॉर्म में है। यानी यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि देखिए डिवाइजर इंटू कोसेंट, अब प्लस रिमाइंडर कुछ नहीं दिया, तो यानी यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आना चाहिए। तो अब देखते हैं, चेक करते हैं। तो डिवाइजर क्या आपका 2 है, और कोसेंट आपका नहीं पता, कुछ भी इंटीजर्स हो सकते हैं। तो चलिए, तो इवन में हम डिवाइड करके देखते हैं। 2 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 कट गया। अब देखिए 2 से आप किसको डिवाइड करेंगे, 4 को, 2 2 जा 4। अब देखिए 0 आया कि नहीं, यहाँ पे भी 2 में से 2 जाएगा, 0 आएगा। इसी तरह आप 10 को ले लीजिए, 10 को भी आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, 0 आ गया कि नहीं आया। अब इसी तरह आप 8 को ले लीजिए, 8 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, देखिए 0 आया कि नहीं आया। तो यानी कि जितने भी 2q के रूप में आपको इवन इंटीजर मिल रहे हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर, उसका देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो चलिए इसी को लिखेंगे, क्या यहाँ पे लिखेंगे आप लिखेंगे पॉजिटिव, आप लिखेंगे क्या, पॉजिटिव इवन इंटीजर। आप लिखेंगे क्या, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर में देखिए आपने यहां लिखेंगे ए, आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, आपने दिखाया। ए आपका क्या है, डिविडेंट है। बी क्या है आपका, डिवाइजर है। इंटू क्यू क्या आपका, कोशेंट है। और आर आपका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक, तो आपको देखिए यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 2 है। कोसेंट आपका क्या, देखिए जब आपने 2 को 2 से डिवाइड किया, यानी डिविडेंट आपका क्या बना, 2 बना, और डिवाइजर आपका 2 है। अब कोसेंट आपका देखिए यहाँ पे 1 आया कि नहीं आया, ये रहा आपका 1। तो यानी कोसेंट आपने अगर 1 माना है तो भी देखिए रिमाइंडर 0 आया। आपने अगर इवन संख्या में 4 को भी 2 से डिवाइड किया तो आपका कोसेंट 2 आया और रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसी तरह आपने 6 को किया करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6, आपका रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसी तरह आप 8 को करेंगे तो 2 इंटू 4, यानी 2 4 जा 8, प्लस रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। तो कहने का बस यही मतलब है कि पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इक्वल टू 2q। ये किस रूप में है, आपके जो पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये किस रूप में है, 2q के रूप में। बात क्लियर हुई, आपकी बात क्लियर हुई कि पॉजिटिव इवन इंटीजर किस रूप में है, 2q के रूप में है। अब बात कर लेते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। किसकी बात करेंगे हम, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। तो ऑड इंटीजर में भी देखिए इसने आपसे क्या बोला, यहाँ पे देखें आपसे बोला है ना 2q, 2q बोला, 2q प्लस 1, तो ये आपका क्या है, डिवाइजर है। और q आपका क्या है, कोशिएंट है। और 1 क्या है आपका, रिमाइंडर है। बात क्लियर हो गई। मतलब अगर आप पॉजिटिव ऑड इंटीजर कोई भी नंबर्स है उसको अगर आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, आपको मैं नेक्स्ट टाइप से सॉल्व करके दिखाता हूं। जैसे पॉजिटिव ऑड इंटीजर में क्या आते हैं, 1 आते हैं, 2 सॉरी 1 आते हैं, 3 आएंगे, 5 आएंगे, 7 आएंगे, 9 आएंगे।
आन सो आन आप कहाँ तक चले जाओगे, इनफाइनाइट जाओगे, कोई बात नहीं। चलिए, आप इसने कहा 2 से डिवाइड करना है, 3 को उठा लीजिए, 2 1 जा 2, क्या होगा 2 1 जा 2। अब देखिए आपका यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा ना। अब इसी तरह देखिए 5 को आप लीजिए, 2 से फिर डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1। इसी तरह 7 को आप ले लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 3 जा 6, आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1। इसी तरह 9 को ले लीजिए, 2 से आप डिवाइड कर लिए, 2 4 जा 8, आपका रिमाइंडर 1 बचा, बचा ना। तो कहने का बस इतना सा मतलब है कि ये जो पॉजिटिव आप ऑड इंटीजर हैं, आपने दिखा दिया कि मतलब अगर आप ऑड इंटीजर ले रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 1 बच रहा है, और कोसेंट कुछ भी हो सकता है। आप यही नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कोसेंट 1 2 3 नहीं, 4 5 6 कुछ भी देखिए। अगर मैं कह दूं कि आप ऐसे नहीं समझ रहे हो, तो अगर मान लीजिए आपको कोसेंट नहीं क्या कि मतलब कोसेंट सम इंटीजर्स है, तो चलिए हम कोसेंट को 7 भी ले लेते हैं। चलिए हमने क्या किया, यही था ना आपका 2q प्लस 1 था, मैंने कोसेंट को 7 ले लिया। सपोज दैट लेट मैंने मान लिया चलिए कोसेंट 7 है और हमने 1 जोड़ दिया, तो बताइए 2 7 जा 14 और 1 कितना बना, 15। क्या 15 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं बचेगा, देखिए 2 7 जा 14, आपका 1 बचा कि नहीं बचा। तो बस इसी बात को बताना था कि अगर आप कुछ पॉजिटिव मतलब कह रहा है कि आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, अगर आप ऑड इंटीजर लेते हो इस फॉर्म में 2q प्लस 1 में, मतलब कोसेंट आपका कुछ भी हो, तो आपका इस फॉर्म में होना चाहिए, किसमें, 2q प्लस 1 में होना चाहिए। यही बात कह रहा है या यही है। तो अब इसको समझिए, इसको सॉल्व करके कैसे आप दिखाओगे, a बराबर क्या होता है, b इंटू क्यू प्लस आर, यही होगा ना। अब देखिए a क्या है आपका, ए की बात कर लें तो ए आपने यहाँ पे देखिए डिवाइड किया है ना, ए यानी डिविडेंट, डिविडेंट। तो डिविडेंट आप देखिए, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है। तो आपने डिविडेंड पीछे 3 माना, सॉरी यहाँ पे देखिए, आपने डिविडेंड किसको माना, 3 को माना, आपका डिवाइजर क्या है, 2 है, कोसेंट आपका 1 बार गया और रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। इसी तरह आपने 5 को लिया, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और आपका रिमाइंडर 1 बचा। इसी तरह आप 7 लिए तो आप 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, आपका रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। इसी तरह आपने 9 लिया तो 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा 8 और 1 रिमाइंडर बचा, यहाँ पे प्लस है। तो बात कहने का बात कहने का बस इतना मतलब है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस रूप में है, 2q प्लस 1k, और यहां पे आप बताएंगे q इज सम इंटीजर, तो q आपका इंटीजर है। तो बस इसी बात को प्रूव करना था, इसी चीज को दिखाना था। आपको अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ना समझ में आया होगा तो वो भी बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 के साथ। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम रही होगी तो या नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसको समझा देंगे। ठीक है, थैंक यू।